नमस्कार बच्चों। हम लोग मुहावरा देख रहे थे और उसका अर्थ देख रहे थे। मुहावरा और उसका अर्थ मैं 250 के आसपास आपको फॉरवर्ड किया हूँ। अब इस पर वाक्य का निर्माण करना, वाक्य की रचना करना है। कैसे किसी मुहावरे से हम वाक्य की रचना करेंगे, इसके लिए 50 मुहावरे का अर्थ पर वाक्य की रचना करके आपको भेजे थे। आप लोग सभी मुहावरे का फेयर अवश्य कर लिए होंगे। देखिए, मुहावरा पर वाक्य की रचना, मुहावरा के द्वारा वाक्य की रचना करना बहुत आसान है। आपको बताए थे कि किसी शब्द पर वाक्य की रचना करना है तो हम उस वाक्य को बहुत शॉर्ट रखेंगे, बहुत छोटा रखेंगे ताकि गलती की संभावनाएं कम हो। लेकिन मुहावरा को वाक्य के रूप में पिरोने के लिए, मुहावरा के द्वारा वाक्य की रचना करने के लिए आपको उस वाक्य को ज्यादा बड़ा करना होगा, ज्यादा विस्तार करना होगा और पहले उसके अर्थ को उसमें पुटअप करेंगे, मन में सोचेंगे। जैसे मैं आगे बढ़ता हूं। अब काम आना, वीर गति को प्राप्त होना। वीर गति को प्राप्त होना किसको कहते हैं, सबसे पहले ये समझिए। तो जो युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है दुश्मनों के द्वारा, तो उसी को कहते हैं वीर गति को प्राप्त करना। तो काम आना यानी वीर गति को प्राप्त करना, यानी कि लड़ाई में युद्ध करते हुए शहीद हो जाना। हमारे देश के सैनिक भी लड़ाई में युद्ध करते हुए शहीद कई हुए हैं। हम जानते हैं कि जब 2000 के पहले कारगिल युद्ध हुआ था 1996 में, उस समय कारगिल युद्ध में बहुत से सैनिक शहीद हुए थे। तो लिखेंगे कारगिल युद्ध में हमारे देश के कई सैनिक देश के काम आए, यानी देश के लिए शहीद हुए। इसी तरह से और भी आप वाक्य बना सकते हैं। भारत चीन की लड़ाई में हमारे देश के कई सैनिक देश के लिए काम आए। काम तमाम करना माने मार डालना। काम तमाम करना, मार डालना। मार डालना उसी को कहते हैं कि काम तमाम, तो मार डालना। तो इस पर बहुत सारा वाक्य बना सकते हैं। पिताजी ने पल भर में ही दुश्मन के काम तमाम कर दिए। शेरशाह ने एक ही वार में, वार माने यहाँ हमला, शेरशाह ने एक ही वार, शेरशाह ने एक ही वार में शेर का काम तमाम कर दिया। काल के गाल में जाना यानी कि मर जाना। काल के गाल में जाना यानी कि मर जाना। स्वतंत्रता के कुछ ही दिन या कुछ ही महीनों के बाद महात्मा गांधी काल के गाल में समा गए, यानी कि महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई, मर गए। कीचड़ उछालना, बदनाम करना। कीचड़ उछालना, बदनाम करना। ऐसे ही कोई आप निर्दोष हैं, आपको कोई बदनाम कर रहा है तो उसी को कहते हैं कीचड़ उछालना। तो कीचड़ उछालना पर आप वाक्य बना सकते हैं कि मुझे दूसरों के प्रति कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। सरकार के प्रति बहुत लोग कीचड़ उछालते रहते हैं। कुत्ते की मौत मरना माने बुरी तरह मरना। एक मरा कि जे देश के लिए शहीद हो गया, या किसी तरह का जो वीरता दिखाते हुए हम अति हो गए, उसी को कहते हैं हम अति शहीद होना। लेकिन कुत्ते की मौत मरना का अर्थ होता बुरी तरह से मरना। तो लिखेंगे यदि कोरोना के इस संक्रमण काल में भी आप मास्क नहीं लगाते हैं तो कुत्ते की मौत मरिएगा।
यही मतलब कि कुत्ते की मौत मरना का मतलब हुआ कि धीरे धीरे सनह सनह उसकी जान गई। तो कुत्ते की मौत का मरना आज के एकदम चालू प्रसंग में कि मास्क नहीं लगाने पर वह कुत्ते की मौत, कोरोना के कारण कुत्ते की मौत मर गया। कौड़ी का 3 होना, बहुत सस्ता होना। आजकल बाजार में सब्जियां कौड़ी की 3 बिक रही है। आजकल बाजार में सब्जियां कौड़ी की 3 बिक रही है। खाक में मिलना माने बर्बाद हो जाना, खाक में मिलना बर्बाद हो जाना लिखेंगे। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद नालंदा विश्वविद्यालय खाक में मिल गया। नालंदा विश्वविद्यालय खाक में मिल गया यानी कि बर्बाद हो गया। और भी खाक में मिलने पर वाक्य बना सकते हैं। इंसान के प्रति क्रूरता दिखाने वाले खाक में मिल जाते हैं। इंसानों के प्रति क्रूरता दिखाने वाले खाक में मिल जाते हैं। खुशी के दिए जलाना माने आनंद मनाना। राजा रामचंद्र के अयोध्या लौटने के बाद अयोध्या वासियों ने खुशी के दिए जलाए। कोरोना वायरस का वैक्सीन मिल जाने के बाद सभी लोग खुशी के दिए जलाएंगे। खून खौलना, बहुत क्रोधित होना। पिताजी ने मुझे जुआ खेलते देखकर या मुझे जुआ खेलते देखकर पिताजी का खून खौल गया। मुझे जुआ खेलते देखकर पिताजी का खून खौल गया। खेत आना, लड़ाई में मारा जाना, इसी को आप काम आना पर बताए थे, तो ये भी उसी तरह से बनाइएगा। फिर है गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी पुरानी बातें सामने लाना। बेचारी विधवा के पति की मृत्यु की बात सुनाकर क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। बेचारी विधवा के पति की मृत्यु की कहानी सुनाकर क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, यानी कि क्यों पुरानी बातें सामने ला रहे हो। इस तरह से हम लोग वाक्य बनाएंगे। फिर है गिरगिट की तरह रंग बदलना यानी कि बार बार आप विचार बदलना। अभी कुछ सोच रहे हैं, तुरंत कुछ बोल दिए, बिना सोच विचार के ही अपना बात बार बार बदलते रहना, तो उसी को कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलना। गिरगिट की यह विशेषता होती है कि वह जिस रंग के दीवार में दीवार पर या मकान में रहेगी, गिरगिट रहता है, तो उसी रंग का करीब करीब उसी रंग का हो जाता। तो उसी कारण से यह मुहावरा का नाम पड़ गया गिरगिट की तरह रंग बदलना, यानी कि बार बार विचार बदलना। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है, उस पर कैसे भरोसा किया जाए। गूलर का फूल होना, दुर्लभ होना यानी बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। आजकल तुम कहाँ रहते हो, लगते हो गूलर का फूल हो गए हो। आजकल तुम कहाँ रहते हो, लगता है गूलर का फूल हो गए हो।
फिर है गागर में सागर भरना, थोड़े में ज्यादा कह देना, जिसको हम सारांश कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि बहुत बड़ी कहानी, लंबी कहानी को बहुत शॉर्ट रूप में कह देना। जैसे हम देखे हैं महाभारत या रामायण, वह घटित होने में न जाने कितना समय लगा होगा, और उसे हम 3 घंटे के फिल्म के माध्यम से देख लेते हैं। तो यही हुआ गागर में सागर भरना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ भी कहना गागर में सागर भरने के समान है। फिर है घड़ों पानी पड़ जाना, बहुत शर्मिंदा होना, घड़ों पानी पड़ जाना, बहुत शर्मिंदा होना। लिखेंगे उसने ऐसा गलत काम किया, उसने एक ऐसा गलत काम किया है कि जब भी उसकी चर्चा होती है उस पर घड़ों पानी पड़ जाता, यानी कि बहुत अधिक शर्मिंदा हो जाता है। घाव पर नमक छिड़कना, या इस मुहावरा को एक नाम से हम और जानते हैं, जले पर नमक छिड़कना या जख्म पर नमक छिड़कना। सबका मतलब होता है दुख को और बढ़ाना। तो जले पर नमक छिड़कना या घाव पर नमक छिड़कना या दुख पर नमक छिड़कना, यानी दुखी को और दुख देना। फिर लिखेंगे कि ऐसा एक वाक्य आपको बताया गया था कि बेचारी विधवा की पति की हत्या की चर्चा कर जले पर नमक क्यों छिड़क रहे हो, यानी उसकी दुख को और क्यों बढ़ा रहे हो। मोहन के पिताजी की मृत्यु की घटना सुनाकर उसके ऊपर या उसके घाव पर नमक क्यों छिड़क रहे हो। ये सब वाक्य, घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना, उसके पास अनुभव हो बहुत, उसी को कहते हैं घाट घाट का पानी पीना। मुखिया जी को ठगना, मुखिया जी को ठगना आसान नहीं है, वह तो घाट घाट का पानी पी चुके हैं। नेताजी को ठगना आसान नहीं है, वे तो घाट घाट का पानी पीते रहते हैं। घी के दिए जलाना, ये कहाँ ही गया था, खुशियां मनाना। घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। बेटे की नौकरी लग जाने के बाद परिवार के लोगों ने घी के दिए जलाए। घोड़ा बेचकर सोना, एकदम निश्चिंत होकर सो जाना। मोहन जब से अपनी बेटी की शादी किया है तब से वह घोड़ा बेचकर सोया हुआ है। आजकल पुलिस या सिपाही ड्यूटी के प्रति लापरवाह होता, लगता है कि वह घोड़ा बेचकर सो गया। चांद पर थूकना, व्यर्थ कलंक लगाना। महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों के प्रति, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों के प्रति कुछ भी गलत कहना चांद पर थूकने के समान है। चांदी काटना, खूब कमाना। आजकल शिक्षा विभाग के कई कर्मचारी खूब चांदी काट रहे हैं, यानी खूब कमाई हो रही है। चांदी का जूता मारना, चांदी का जूता मारना का मतलब हुआ कि घूस देना। चांदी का जूता मारना, घूस देना। लिखेंगे आजकल कार्यालय में, आजकल सरकारी कार्यालय में बिना चांदी का जूता मारे कोई काम नहीं होता। आज इसका अर्थ ऐसे रखेंगे कि आजकल सरकारी कार्यालय में बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता। तब
घूस, बिना घूस दिए के जगह हम लिख देंगे। आजकल सरकारी कार्यालयों में बिना चांदी का जूता मारे कोई काम नहीं होता। इसी तरह ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसी पर आप वाक्य, मेरे वाक्य को ही आप नहीं वाक्य की रचना करिएगा, आप उसी तरह का वाक्य समझ करके, उस विचार करके आप अलग वाक्य बनाइएगा और उसे डाउट क्वेश्चन के फॉरवर्ड करिएगा, मैं देख लूंगा। 4 दिनों की चांदनी, कम समय के लिए सुख या थोड़े समय के लिए सुख, इसी को कहते हैं 4 दिनों की चांदनी। पिताजी की कमाई पर खूब ऐश कर लो, यह ऐश तुम्हारे लिए 4 दिनों की चांदनी के समान है। चिराग तले अंधेरा होना, न्याय की जगह पर अन्याय होना, जहां न्याय किया जाता, जजमेंट किया जाता, वहीं ही अन्याय होने का काम हो, उसी को कहते हैं चिराग तले अंधेरा होना। तो चिराग तले अंधेरा होना पर वाक्य बनाएंगे। आजकल भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ गया है। आजकल भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ गया है। लगता है या यह चिराग तले अंधेरा के समान है। चिराग लेकर ढूंढना, बहुत खोजना। मेरा भाई विद्यालय से घर लौटकर नहीं आया, जिसके बाद मेरे माता पिताजी उसे चिराग लेकर ढूंढने में लग गए। पुलिस हत्यारों को चिराग लेकर ढूंढते रहा, फिर भी गिरफ्तार नहीं कर सका, पकड़ नहीं सका। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, भयभीत हो जाना। चेहरे पर हवाइयां उड़ना का अर्थ होता भयभीत हो जाना। इस पर वाक्य बनाएंगे, लिखेंगे। जिस दिन मैं गृह कार्य पूरा करके नहीं जाता हूं, शिक्षक को देखकर मेरे चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगता है। दूसरा तरह से, जैसे ही चोर पुलिस की गिरफ्त में आ गया, तब चोर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अगला है चौकन्ना होना, माने सतर्क होना। बिल्ली को देखते ही चूहा चौकन्ना हो गया, पुलिस को देखते ही चोर चौकन्ना हो गया। छक्के छुड़ाना, पराजित करना। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। मुगल साम्राज्य शासक के छक्के छुड़ा दिए। कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। छठी का दूध याद आना, बहुत परेशान होना। छठी का दूध क्या होता? छठी का दूध होता है बहुत नवजात में, जब आपके जन्म के 6 दिन बाद समय गुजरता है, उसी को छठी कहते हैं। तो वह छठी, वही दूध याद आना, यानी बहुत परेशान होना। छठी का दूध आना माने बहुत परेशान होना। मैंने या शिक्षक ने मुझे इतना डांटा, शिक्षक ने मुझे इतना डांटा कि कर स्वीकार की, शिक्षक ने मुझे इतना डांटा कि मुझे छठी का दूध याद आ गया। शिक्षक ने मुझे इतना डांटा कि मुझे छठी का दूध याद आ गया।
चैन की बंसी बजाना, आराम से जीवन यापन करना। बेटी की शादी करने के बाद मोहन चैन की बंसी बजा रहा है। बेटी की शादी करने के बाद मोहन चैन की बंसी बजा रहा है। चुनाव जीत जाने के बाद मुखिया जी चैन की बंसी बजाने लगे। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या या जलन होना, किसी को देखकर जलना। मेरा विकास देखकर, मेरा प्रगति देखकर, उन्नति देखकर मेरे पड़ोसी के छाती पर सांप लौटने लगता है। भारत का विकास देखकर पाकिस्तान के छाती पर सांप लौटने लगता है। जले पर नमक छिड़कना, दुख को और बढ़ाना। जले पर नमक छिड़कना या जख्म पर नमक छिड़कना या घाव पर नमक छिड़कना का अर्थ होता दुख को और बढ़ाना। गरीबों का अपमान करना जले पर नमक छिड़कने के समान है। जमीन पर नाक रगड़ना माने माफी मांगना। चोरी करते पकड़े जाने के बाद चोर जमीन पर नाक रगड़ने लगा। जमीन पर पैर न रखना, बहुत घमंड करना। आजकल उसका व्यवसाय चल गया है। आजकल उसका व्यवसाय चल गया है, यानी बहुत तरक्की हो गया है, जिस कारण उसके पैर जमीन पर न, जिस कारण वह जमीन पर पैर नहीं रखता, यानी कि वह बहुत घमंड करता है। मुखिया जी चुनाव जीत जाने के बाद जमीन पर पैर नहीं रखते हैं। जलती आग में कूदना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। दुश्मनों के गांव में अकेले जाना जलती आग में कूदने के समान है। नदी की तेज धारा में कूद जाना जलती आग में कूद जाने के समान है। टक्कर लेना, मुकाबला करना। टक्कर लेना का अर्थ होता है मुकाबला करना। भारतीय सैनिकों ने युद्ध में दुश्मनों का टक्कर लिया, यानी मुकाबला किया। टांग अड़ाना माने बाधा देना। टांग अड़ाना, बाधा डालना। बाधा डालना का मतलब है विरोध करना। मेरा दोस्त का ऐसा स्वभाव है कि वह किसी न किसी के रास्ते में टांग अड़ा देता है, यानी किसी न किसी के रास्ते में बाधा डाल देता है। प्रत्येक बात पर टांग अड़ाना मूर्खों के समान है। प्रत्येक बात पर टांग अड़ाना मूर्खों की निशानी है। फिर टेढ़ी उंगली से घी निकालना आसानी से काम न होना। टेढ़ी उंगली से घी निकालना आसानी से काम नहीं होना। मोहन जैसे शराबी को रास्ते पर लाना टेढ़ी उंगली से घी निकालने के समान है। टेढ़ी खीर होना माने मुश्किल काम। मोहन को रास्ते पर लाना टेढ़ी खीर है। अनपढ़ को ज्ञान की बातें बताना टेढ़ी खीर है। ढेर करना, मार देना। भारतीय सैनिकों ने युद्ध में दुश्मनों को ढेर कर दिया,
यानी कि मार दिया, तलवार के घाट उतारना, हत्या कर देना। पुलिस ने एक ही वार में अत्याचारी को तलवार से ढेर कर दिया। तलवे चाटना, खुशामद करना। मेरे पिताजी चापाकल के लिए बार बार मुखिया जी के तलवे चाटते हैं। तारे गिनना, चिंता में रात कटना। मेरे घर न लौटने के कारण मेरे माता पिता रात भर तारे गिनते रहे। मेरे घर न लौटने के कारण रात भर मेरे पिताजी तारे गिनते रहे। तारे तोड़ लाना, असंभव काम करना। तारे तोड़ लाना का अर्थ हुआ असंभव काम करना। उस मूर्ख को रास्ते पर लाना तारे तोड़ लाने के समान है। उस मूर्ख को रास्ते पर लाना तारे तोड़ लाने के समान है। वीर व्यक्ति आसानी से तारे तोड़ लाते हैं। 3-13 करना, तितर बितर करना। बंदूक की आवाज सुनकर पेड़ पर बैठी तितलियां या चिड़ियां 3-13 हो गई। फिर है दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्य करना। महाभारत की लड़ाई में अभिमन्यु की वीरता देखकर दुश्मन दांतों तले उंगली दबा लिए। दांत कटी रोटी होना, गहरी दोस्ती होना। आजकल मोहन और रमेश के बीच दांत कटी रोटी है। दांत खट्टे करना, पराजित करना। भारतीय सैनिकों ने कई युद्धों में पाकिस्तानी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए हैं। दाल में काला होना, संदेह की बात होना। दाल में काला होना, संदेह की बात होना। तुम्हारे बोलचाल से लगता है कि दाल में कुछ काला है। तुम्हारे आव भाव से लगता है कि दाल में कुछ काला है। फिर आज मैं 50 मुहावरे के लिए वाक्य की रचना का प्रैक्टिस आप लोग को मैं करवा दिया हूं। ऐसा न कि मेरी आवाज सुनकर वीडियो से मेरी आवाज सुनकर आप उसी तरह की वाक्य की रचना करिए। नहीं, आप मेरी आवाज एक बार नहीं 10 बार सुनिए, लेकिन मैं जो वाक्य बोला हूं इस वीडियो में किसी भी मुहावरे पर उसे आप उसी वाक्य से आप उस मुहावरे पर आधारित वाक्य की रचना नहीं करें। आप उसके लिए सोचें, अपनी समझदारी से उसी से मिलता जुलता वाक्य की रचना कर सकते हैं। तब आपको किसी भी मुहावरे पर वाक्य रचना के लिए अभ्यास हो जाएगा और जरूरत पड़ने पर परीक्षा में आप मुहावरा के माध्यम से वाक्य की रचना कर सकते हैं। फिर अगले दिन 50 मुहावरों के लिए वाक्य की रचना करने का अभ्यास कराऊंगा और आप लोग अवश्य मुहावरे पर वाक्य की रचना कर आप उसका अभ्यास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।